Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Dr. Usman Ali Khan and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी इन एक्वेरियस साइन। अगर किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट के अंदर मरकरी एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्वेरियस साइन किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम नेचुरल रूटिक पैड की बात करें तो एक्वेरियस साइन जो होता है वो 11 नंबर पे आता है और एक्वेरियस साइन का जो रूलर होता है वो सैटर्न होता है। सैटर्न दो साइंस को रूल करता है बर्थ चार्ट के अंदर, एक एक्वेरियस साइन को रूल करता है और एक कैप्रिकॉर्न साइन को रूल करता है। कैप्रिकॉर्न वाली साइड जो होती है सैटर्न की वो काफी हार्श एस्पेक्ट होता है, वो काफी स्ट्रक्चर, काफी हार्ड वर्किंग, काफी अथॉरिटेटिव, काफी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रखता है। एक्वेरियस साइन जो होती है वो थोड़ी लाइटर साइड होती है, कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, और एक्वेरियस साइन जो होता है वो एयर साइन होता है। तो ये कम्युनिकेशन को, गेट टुगेदरिंग को, मिलने जुलने को, कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग को, हायर लेवल थिंकिंग को, साइंटिफिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, मरकरी जर्नली एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम हाउस रूलरशिप की बात नहीं कर रहे, हम जर्नली बात करें। जर्नली मरकरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर किन चीजों को कंट्रोल करता है। अगर हम पर्सनली बर्थ चार्ट देख रहे होते तो उसमें हम हाउस रूलरशिप की तो उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं कि मरकरी किस हाउस की, मगर जो नेचुरल सिग्निफिकेंस होती है मरकरी की वो रहती है। लाइक जैसे मरकरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, एनालिटिकल कैलकुलेटिव माइंड को रिप्रेजेंट करता है, क्विक इंटेलिजेंस को, गॉसिपिंग को, कम्युनिकेशन को, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो मरकरी से देखा जाता है। आपके वोकल कॉर्ड्स मरकरी रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी है, आप कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया मरकरी, यहाँ पे हम बात करें मरकरी अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो लेट्स सपोज हम एरीज असेंडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं और मरकरी अगर एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड होगा तो मरकरी इट्स मीन 11th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। अब मरकरी अगर किसी बंदे या बंदी के चार्ट के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी कम्युनिकेटिव होते हैं। ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं गेट टुगेदर्स के लिए, फ्रेंड सर्कल को अपने इम्प्रूव करने के लिए। गॉसिपिंग इनको पसंद होती है मगर थोड़ी हायर लेवल की, थोड़ी मैच्योर लेवल की। कम्युनिकेशन भी एयर साइन है और एक्वेरियस भी एयर साइन है। कम्युनिकेशन, गॉसिपिंग, यूजलेस गॉसिपिंग भी कम्युनिकेशन जेमिनी साइन पे देखी जाती है। चाहे क्विक टॉकिंग जो होती है, अब क्विक आइडियाज जो होते हैं, मगर एक्वेरियस साइन के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी वाला थीम आ जाता है क्योंकि एक्वेरियस साइन के जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न मैच्योरिटी को, स्ट्रक्चर को, हार्ड वर्किंग को, और सैटर्न नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है तो थोड़ा सा टाइम लेता है मैच्योर होने के लिए। जो मरकरी के रिजल्ट है अगर मरकरी एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो ये सारे जर्नल रिजल्ट होते हैं। किसी बंदे या बंदी के चार्ट के अंदर जो मरकरी है वो एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो, इनकी इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है। इन लोगों की जो थिंकिंग होती है वो हमेशा साइंटिफिक वे के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि मरकरी एनालिटिकल कैलकुलेटिव माइंड और साइंटिफिक थिंकिंग, एक्वेरियस जो होता है वो न्यू इन्वेंशन को, साइंटिफिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी इजादात होती है वो सारी एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट और जितनी भी ये न्यू न्यू इन्वेंशन आ रही है साइंटिफिक, ये सारी जो होती है एक्वेरियस साइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो जिन लोगों का भी मरकरी एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड होता है वो सारे लोग इन सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, साइंटिफिक चीजों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उनकी इंटरेस्ट जो होते हैं, उनकी मूवीज देखना, उनकी जो, अगर आप आम दुनिया के अंदर भी उनको इंटरेस्ट देखें तो उनको साइंटिफिक चीजों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो उनका दिमाग उन्हीं चीजों के अंदर ज्यादा चलता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो, जैसे हमने बात की कि फ्रेंड सर्कल इनका हमेशा काफी बड़ा होता है और मैच्योर
कम्युनिकेशन होता है इन लोगों का, थोड़ा ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम कैप्रिकॉर्न साइन के बारे, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर काफी अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन होता है, काफी मैच्योर, काफी स्ट्रक्चर हो जाता है। इधर यहाँ पे इतनी लाइटर साइड रहेगी, यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रक्चर, इतना ज्यादा फोकस नहीं, मगर फिर भी कनिंगली कनिंग कम्युनिकेशन जरूर इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्वेरियस साइन एयर साइन है, एयर साइन हर जगह फैल जाती है जैसे एयर, इसी तरीके से ये लोग कम्युनिकेशन करना भी इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग हर जगह हर चीज के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, अपने गेट टू, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, इनकी जान पहचान बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर किसी का मरकरी जो है वो एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है, सबसे पहले तो एक्वेरियस साइन के जो लॉर्ड है सैटर्न, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, वो किस पोजीशन पे बर्थ चार्ट के अंदर आया, कि वो नेट फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस्ड है या एनिमिकल साइन के अंदर प्लेस्ड है। अगर वो एनिमिकल साइन के अंदर प्लेस्ड होगा तो आपको उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, जितनी भी सिग्निफिकेंस अभी हमने डिस्कस की है, उन सब के अंदर काफी डिफिकल्टीज, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सैटर्न रिटर्न ये होता है जब भी सैटर्न जहां पे भी आपके बर्थ चार्ट में प्लेस है, जब वो पूरा ट्रांजिट के अंदर राउंड लगा के उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसको सैटर्न रिटर्न कहते हैं। सैटर्न रिटर्न जब तक नहीं होता जब तक मरकरी मैच्योर नहीं होगा, और मरकरी क्योंकि सैटर्न के साइन के अंदर मरकरी प्लेस्ड है, और अगर एनिमिकल साइन करें तो और ज्यादा डिले फेस करना पड़ सकता है, और ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट फेस करने पड़ सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, अपनी कम्युनिकेशन के रिलेटेड। आपकी ग्रैस्प करने की, अडेप्ट करने की, आपकी लर्निंग करने की जो एबिलिटी है वो काफी स्लो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सैटर्न जो है फ्रेंडली साइन के अंदर और अच्छी पोजीशन के अंदर प्लेस्ड हुआ तो इसके बरक्स आपको काफी ईज हो जाएगी। सैटर्न जल्दी अपने मैलेफिक इफेक्ट, क्योंकि सैटर्न एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, सैटर्न जल्दी वक्त से पहले ही अपने मैलेफिक रिजल्ट को रिलीज कर देगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखने की कि जो मरकरी है वो कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है। आया कि वो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर आया कि वो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है। लेट सपोज मार्स या राहु एक्सपेक्ट कर लेते हैं आपके मरकरी को 11th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर, तो आपके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, कम्युनिकेशन के अंदर एंगर इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर मार्स एक्सपेक्ट कर ले किसी भी हाउस से, अगर राहु किसी भी हाउस से एक्सपेक्ट कर ले, तो आपकी कम्युनिकेशन साइंटिफिक या इन चीजों में तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा और चीजें क्लैरिफाई भी होने लगेंगी, मगर आपकी फ्रेंड सर्कल और प्रोफेशनल सर्कल से आपकी कनिंग जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको फ्रेंड सर्कल की तरफ से अपने मिल सकती है, आपको इस चीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट वे के अंदर अगर कोई बंदा या बंदी अपना मरकरी जो है वो एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो उसके बर्थ चार्ट, जहाँ पे हमने एरीज असेंडेंट की एग्जांपल लिए, आपका असेंडेंट कोई भी हो सकता है। अगर मरकरी एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो उसका सिंपलेस्ट वे जो है वो असेस करने के लिए उसके क्या रिजल्ट है। यहाँ पे हम हाउस प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर असेंडेंट लिया है। यहाँ पे हम सिर्फ साइन प्लेसमेंट की बात करें, अगर मरकरी एक्वेरियस साइन में प्लेस हो तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो मरकरी इन एक्वेरियस साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।